Assalamu alaikum, Yasir Ali with my channel, Yasir Ali Academy. I welcome you all. Today, the thing which will be discussed in today's tutorial, that will be active and passive voice. But today I will teach you people how to change imperative sentences from active into passive voice. But before starting or before converting those sentences from active into passive voice, it is necessary for everybody to know what imperative sentences are. So first of all, get a brief introduction of the imperative sentences. Imperative sentences are used to express order, command, request, suggestion, direction, offer, etc. ये जो sentences इस्तेमाल होते हैं ऑर्डर को, मशवरे को, दरख्वास्त को, हिदायत को, वगैरह वगैरह को या उसका इजहार करने के लिए. अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. दीज सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. याद रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की सिर्फ दो ही सूरतें हमारे पास होती है, या ये पॉजिटिव होते हैं या ये नेगेटिव होते हैं. इनकी दूसरी कोई फॉर्म नहीं होती. दूसरी बात, दीज सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन सेंटेंसेस का आगाज जो है वर्ब की पहली हालत से होता है, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं. तीसरी बात, यू इज मोस्टली द सब्जेक्ट बट इट इज नॉट मेंशन बट इट इज अंडरस्टूड. यू जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट होता है. हम इसे मेंशन तो नहीं करते लेकिन अंडरस्टूड होता है. वो इसलिए कि जो बात करता है ही इज फर्स्ट पर्सन और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन. तो इसमें बंदे दो ही होते हैं. खुदा करे सामने वाले सुनने वाले लाख क्यों ना हो, वो यू ही होंगे, लेकिन हम मेंशन नहीं करते. तीसरी बात, वी कैन ऑल्सो मेंशन अदर नेम्स इंस्टेड ऑफ यू. यू की जगह हम और भी नामों को लगा सकते हैं अगर आप फर्क जाहिर करें, जैसे अली, अहमद, XYZ. तो आइए मैं कुछ सेंटेंसेस आपको चेंज करके दिखाता हूं कि व्हाट टू डू इफ यू आर गोइंग टू फेस सच सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक जुमला बनता है फॉर ऑर्डर और कमांड. So just see, the sentence will be close the door. Close the door. तो याद रहे, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये काफी एग्जाम्स में मेंशन भी किया जाता है इससे. तो आपने इसको चेंज कैसे करना है? लेट द डोर बी क्लोज्ड. लेट द डोर बी क्लोज्ड. करना क्या होगा? सबसे पहले आपने लेट लगाना होगा. आपका जो इस वक्त सब्जेक्ट बन रहा है क्लोज द डोर, जिसे हम कहते हैं, या ऑब्जेक्ट, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट है जिसे हमने मेंशन नहीं किया, इसको आपने यहीं पे रखना है. उसके फौरन बाद आपने बी लगा देना है और आपने अपनी जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड में कन्वर्ट कर देना है. एक और जुमला देखिएगा, वाटर द प्लांट्स. वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो. पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करेंगे? लेट. अब प्लांट्स मैंने जैसे कहा, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में ले आइए. लेट के फौरन बाद लेट द प्लांट्स, ठीक है. उसके फौरन बाद आपने क्या लगाना होगा? बी. लेट द प्लांट्स बी, और फर्स्ट फॉर्म को आप कन्वर्ट कर देंगे बी वाटर्ड. ठीक हो गया जी. अगर आप चाहें इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना, तो दिस इज आल्सो वेरी इजी. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल मेक सेंटेंसेस लाइक दैट. मैं कहता हूं डोंट टीच देम. होना तो ये चाहता है यू डोंट टीच देम, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम यू को मेंशन नहीं करते लेकिन अंडरस्टूड होता है. अब नेगेटिव बनाने के लिए कैसा होगा? आप कहेंगे लेट देम नॉट बी टॉट. तो हमने क्या है, लेट पहले लगाना है, वही ऑब्जेक्ट शुरू में ले आए. नॉट तो है चूंकि नेगेटिव है, उसके फौरन बाद बी लगाना है और फर्स्ट फॉर्म को आप बदल देंगे थर्ड फॉर्म में. एक और जुमला देखिएगा, डोंट बीट द स्टूडेंट्स. तालिब इल्मों को ना मारें, यानी आप तालिब इल्मों को ना मारें. तो पैसिव वॉइस, लेट द स्टूडेंट्स नॉट बी बीटन. लेट द स्टूडेंट्स नॉट बी बीटन. लेट शुरू में, ऑब्जेक्ट को शुरू में, नॉट लगाया, बी लगाया और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में बदला.
कुछ और सेंटेंसेस जैसे मैं कहता हूं, डोंट डिसीव एनीवन, लेट एनीवन नॉट बी डिसीव्ड, डोंट टाइप या डोंट टच माय थिंग्स, let my things not be touched, help your friends, let your friends be helped. So keep on practicing like that. This is a complete sketch of that. Follow my examples. Even if you have any problem, you can comment me, you can talk to me, I will definitely get to the point. For today, that's enough. Keep on watching my videos, subscribe to my channel, like, share, and keep on watching such videos, and it will give me motivation. Thank you very much. See you in the coming tutorial. Allah Hafiz. Goodbye.